बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, इससे पहले कि हम सियासी मैदान की तरफ आएँ, सबसे पहले हम बात करेंगे कल मैदान क्रिकेट के अंदर जो पाकिस्तान की टीम ने आला किस्म की परफॉर्मेंस दी है। उस हवाले से बहुत सारे पाकिस्तानी बहुत सारे मामलात की वजह से परेशान थे। महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो गैस की किल्लत भी शुरू हो गई है। लेकिन कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने, बाबर आजम 11 ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को मुस्कुराने का एक ऐसा मौका दिया जिसकी बड़े अरसे से तलाश थी। ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि कश्मीरियों को भी जश्न मनाने का, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का मौका दिया। और सलाम है वैसे एक तो हमारी क्रिकेट टीम को, दूसरा कश्मीरियों को, जिन्होंने भारत के सामने डंके की चोट के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाए। हमारी दुआ है कि इसी तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आगे बेहतर परफॉर्मेंस करती जाए। और इंडिया के लिए इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन आगे आगे क्या होना है वो तो हमने भी देखना है, अवाम ने भी देखना है और सियासत के मैदान में देखना है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि इत्तेहादी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से महंगाई का रोना रोते हुए, महंगाई की शिकायत करते हुए ज़बान ज़देआम ये बात हो गई और सुनाई देने लगे हैं। सबसे पहले तो अपोजिशन क्या कहती है महंगाई के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाते हैं, पहले वो सुनिएगा। आज महंगाई अरूज पर है, आज बेरोजगारी अरूज पर है। इस हुकूमत को ना अवाम बर्दाश्त करेंगे मजीद, ना कोई और बर्दाश्त करेगा। हमारा काफिला निकल चुका है। इस हुकूमत को मुकम्मल तौर पर अवाम के सामने एक्सपोज करके दम ले। इस हुकूमत को मुकम्मल तौर पर अवाम के सामने एक्सपोज करेंगे, लेकिन एक्सपोज तब तक नहीं हो सकते, यह मामला तब तक गड़बड़ नहीं हो सकता जब तक ये जो पुल सिरात जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गुजर रही है ये कहीं ढीला ना पड़ जाए। और इसकी एक सिमत से इत्तेहादी इस पुल सिरात को पकड़े हुए हैं। अगर इत्तेहादियों ने साथ छोड़ दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और मेरे ही कई प्रोग्राम्स के अंदर इत्तेहादी नाराजगी का इजहार जरूर कर चुके हैं। क्या महंगाई एक ब्रेकिंग पॉइंट तो नहीं बन जाएगी, इस सवाल से बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाने से पहले आज MQM के जो सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और उसके अलावा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने कुछ बातें फरमाई हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वाली बात जरा सुनिएगा। मुल्क में हालात ख़राब हैं, इसलिए ख़राब है कि महंगाई बहुत ज़्यादा। हमने हुकूमत का साथ हुकूमत में रहने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए नहीं, जमहूरियत को बचाने के लिए किया। अगर हम समझते हैं कि जमहूरियत हमारे इन वोटों के बगैर भी बच सकती है तो हम हुकूमत में रहने को तरजीह नहीं दें। हुकूमत और फौज एक पेज पे, पूरी कौम को एक पेज पे होना चाहिए। होने वाले हम हुकूमत के साथ नहीं रहेंगे क्योंकि जमहूरियत बचानी है, हुकूमत नहीं बचानी है। हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में सेनेटर डॉक्टर जरका सुहरवर्दी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ सेनेटर कामिल अली आगा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपने हमें ज्वाइन किया। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, MQM के सीनियर रहनुमा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बलोचिस्तान अवामी पार्टी से जो CM के जो साबिक CM है अब जाम कमाल साहब के स्पोक्स पर्सन रहे लियाकत शाहवानी साहब भी मौजूद होंगे। बलोचिस्तान के अहवाल के हवाले से उनसे भी बात करेंगे इसी डिस्कशन के अंदर। लेकिन सबसे पहले मुल्की और फेडरल सियासत की तरफ जाएंगे। सबसे पहले सर का आजकल जो हालात नज़र आ रहे हैं हम लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी इत्तेहाद के दरपे हो गए हैं। आप लोगों की तो मेजॉरिटी बड़ी थिन है, इसमें इत्तेहादियों को मनाना, इत्तेहादियों को ये यकीन दिलाना कि उनकी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, उसका वक्त निकल तो नहीं गया अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीका, बहुत मैं इंजॉय कर रही हूँ आपकी बातें, क्योंकि देखें इत्तेहादी तो बड़े पुराने सियासतदान हैं, हम तो चले नए सियासतदान हैं। वो खेल का हर जो है ना प्लान और हर किस्म का जो उन्होंने चाल चलनी है सब जानते हैं। तो मेरा ख्याल है इस सारी खेल में जिसमें आपको कभी PDM नज़र आती है, जो सर्दियों में जिस वक्त गर्मियों में AC से निकलते हैं बाहर तो सर्दियों में वर्जिश करने के लिए निकल आते हैं, कोई थोड़ा बहुत झंडे लहरा लेते हैं, फिर बीच में लड़ते हैं। तो ये अल्टीमेटली पाकिस्तान की जीत होगी। ये सब खेल तमाशा लगा रहता है, इन लोगों ने भी अपनी कोई वैलिडिटी देनी है, चलता रहेगा। आप देखेंगी, आपसे महीने के बाद बात करेंगे। नहीं है मतलब हैं जी, टुक टुक है, बुम बुम नहीं है, टुक टुक। अब मतलब आपके जैसा धरना नहीं कर सकती ऑपोजिशन। करें ज़रूर करें। अगर देखिए असली बात ये है कि आप जिस बात पे खड़े हैं उसका जवाब क्या है, जिस इशू पे आप क्या वाकई आप तन धन और मन से
एक कॉज के पीछे खड़े हैं। यहाँ तो पीडीएम की 11 जमातें, चलो कभी 10 रह जाती हैं, कभी 8 रह जाती हैं, आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, और उनका नस्बुल ऐन क्या है? उनका तो एक कॉमन एम ही नहीं है, उनका कॉमन गोल ही नहीं है। उन्होंने क्या करना है? आप देखिए उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं, सवाए इसके कि वो धरना वही करते। डिमांड्स है जो अब आपके इत्तेहादी भी कर रहे हैं डॉक्टर साहिबा। अब आपके इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि जो महंगाई है वो गड़बड़ है। आपके जब एमएनएज एमपीए स्क्रीन से पीछे बैठते हैं, पर्दे के पीछे होते हैं, तो वो भी कहते हैं कि भाई हम लोगों को हमारे हल्के वालों ने बड़ा तंग किया हुआ है, इसलिए क्योंकि महंगाई की कोई जवाब हम दे नहीं पा रहे, हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए ये तो आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि महंगाई एक ग्लोबल फिनोमिनन है। इस वक्त यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर चल रही है। कोविड से पहले कंटेनर जो $3000 का एक कंटेनर होता था, अब वो $18,000 पे पहुंच गया है। तो महंगाई तो पूरी दुनिया में है। पेट्रोल आपका पिछले साल $35 का बैरल था, ब्रेंट, क्रूड ब्रेंट, और अब $85 का हो गया है। और आप इसके मुकाबले में 2015 में देखें जब ब्रेंट अराउंड $35 का ही था, तो उस वक्त हुकूमत जो थी वो ₹30 उसके ऊपर लेवी लगा रही थी, ₹16 उस पर जीएसटी था। इस वक्त हुकूमत ने अपनी लेवी भी ₹13 पे कर दी है, जीएसटी भी। मेरी गुजारिश सुने, जो इस वक्त हालात है, महंगाई, पहली बात तो ये कि प्राइस कंट्रोल प्रोविंशियल इशू है, इसलिए जो लोग ये 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंसेस का काम है कि वो महंगाई को डील करें, एक बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान जो चीज़ें इंपोर्ट करता है उन पे तो महंगाई आएगी, लेकिन सब्जी फल अभी तक इस मुल्क में ज़बरदस्त है, कीमतें भी उसकी कम है। और मैं एज ए डॉक्टर आपको ये बता सकती हूँ कि इससे बेहतर हमारे पास ऑप्शन चॉइस नहीं आएगी। इस मुल्क में जहाँ मेल न्यूट्रिशन है, यहाँ पर अगर हमारी आवाम सब्जी और फल खाना शुरू कर दे तो एक तो हमारा आधा फल गलता सड़ता है, सब्जी का भी यही हाल है। हम अपने मुल्क की उगाई हुई चीजें खाएं, ये बाजार के गम से जान छुड़ाएं। अभी द इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट शाया की थी, उस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे इन्फ्लेशन कितनी है। लेकिन आप इंटरनेशनल प्राइसेस की बात कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमाने में $100 से तजावुज किया था ब्रेंट क्रूड ऑयल के पर बैरल ने। आपकी बारी में अभी 85 और हमारा ये हाल है। डॉलर को भी तो कंट्रोल करना है। लेकिन लियाकत शाहवानी साहब, अभी जरका साहिबा ने बड़े क्लियरली फरमाया है कि जी ये सारे मामले जो हैं वो प्रोविंशियल इश्यूज हैं। वैसे तो पंजाब और केपी के ऑटोमेटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंडर आता है, लेकिन आपके सूबे के अंदर भी महंगाई है, आपके सूबे के अंदर भी बहुत सारे जो अराकीन थे प्रोविंशियल असेंबली के, उन्होंने आपकी अपनी जमात के, आपके अपने जाम कमाल साहब के खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया था। उसमें भी कोई महंगाई का आंसर था। उसको आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे ब्लेम करेंगे या फेडरल गवर्नमेंट पे ब्लेम करेंगे? नहीं, वो तो प्रोविंशियल मामला था और बाप पार्टी की जो है अपने ही दोस्त नाराज हो गए थे, एक कोलिशन पार्टनर, फिर पीडीएम ने जो है उन्हें सपोर्ट किया और इस तरह से अददी अक्सरियत जो है नहीं, लेकिन जाम कमाल साहब ने जाते जाते कहा था ना, इमरान खान साहब अपने इर्द गिर्द के लोगों पे नजर दौड़ाएं जरा। इर्द गिर्द का उनका मतलब ये था कि जो इस्लामाबाद से दोस्त तशरीफ लाए उनको जो है यहाँ की ग्राउंड रियलिटी ज्यादा पता नहीं, और उन्होंने साथ ये भी कहा था कि पीटीआई जो बलूचिस्तान ऑर्गेनाइजेशन है, उनके एमपीएज हैं, वो 3 साल से बलूचिस्तान गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव कंडीशंस को भी वो समझते हैं, ओवरऑल बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स को, वो इस कंटेक्स्ट में था। इसका ये कथन मतलब नहीं कि जाम साहब पीटीआई के खिलाफ उन्होंने कोई बात की हो, और ना ही कोई ऐसा इरादा है। शाहवानी साहब एक बात बताइएगा, बीएपी को छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाने का इरादा तो नहीं है जाम कमाल साहब का? सच ऑनेस्ट? नो, नॉट एट ऑल? नहीं, नॉट एट ऑल तो आपने कहा, अभी ऐसी कोई बात नहीं, अभी ठीक है, कोई ऐसा जिक्र उन्होंने नहीं किया। राइट। अच्छा शाहवानी साहब, मैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब की तरफ जाना चाहूंगी। सेनेटर साहब, इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से नाला नजर आ रहे हैं। अभी एमक्यूएम ने ये कह दिया है, इंडिया दे दिया है कि हम लोग अब सोचना पड़ेगा कि हुकूमत के साथ कितने अरसे तक चल सकते हैं और चलना मुमकिन भी है या नहीं मुमकिन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क्या सूरत हाल है सेनेटर साहब, कंसिडरिंग कि आप मेरे प्रोग्राम्स में इन द पास्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नाराजगी का इजहार कर चुके हैं? देखें, हमारा नाला होने वाला कोई तसव्वुर नहीं है। हम तो इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी रहेंगे, लेकिन एक बात है कि हम पिछले 3 साल से हम हुकूमत को, पीटीआई की हुकूमत को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं
कि अवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए। अवाम को रिलीफ ना मिली तो इलेक्शन में जाके हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी कि हम क्या मुंह लेके जाएंगे। अगर अवाम मुश्किलात में होते हैं, अवाम को रिलीफ नहीं मिलती, तो इलेक्शन आइंदा मुश्किल हो जाएगा। ये बावर कराने की हम कोशिश कर रहे हैं तवातर के साथ। MKM अपनी उनका अपना वर्जन है और वो ज़ाहिर है एक इंडिपेंडेंट जमात है। वो क्या कहते हैं उससे हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि वो भी इत्तेहादी हैं, उनके साथ भी मशावरत होनी चाहिए, हमारे साथ भी मशावरत में तसलसल होना चाहिए। रही महंगाई की बात, तो महंगाई दो किस्म की है। एक तो इंटरनेशनली जो अफेक्ट होता है, ज़ाहिर है अगर ऑयल प्राइसेस में इजाफा होगा तो पाकिस्तान के अंदर भी उसका असर आएगा और आम आदमी तक उसका असर जो है वो ज़रूर पहुंचेगा। लेकिन उसके लिए भी स्ट्रेटजी अगर ऐसी बनाई जाए कि जो बैरूनी अवामल हैं उनका असर कम से कम आम आदमी तक पहुँचे और आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई सब्सिडी, कोई इस किस्म का मामला कि जो ऐसी प्राइसेस हैं जो दूसरी प्राइसेस को भी इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे पेट्रोल अगर बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट बढ़ती है, ज़राए आमदरफ्त बढ़ते हैं और गुड्स ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ती है, तो इससे कीमतें जो है लाभ बढ़ती हैं। लेकिन दूसरा अमल और दूसरी महंगाई है बैड गवर्नेंस की वजह से। और पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ना होने के बराबर है। कीमतें एक जगह पे कुछ हैं, दूसरी जगह पे कुछ हैं। एक दुकानदार कुछ कीमत ले रहा है, दूसरा दुकानदार कुछ कीमत ले रहा है। जैसे आप देख लें चीनी की प्राइसेस किसी जगह पे, किसी शहर में, किसी गांव में 130 रुपये बिक रही है, किसी शहर में 120 रुपये बिक रही है। और किसी जगह पे हुकूमत का जहाँ पे दखल है वहाँ पे वो 85 की भी चीनी किलो बिक रही है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, अगर ये बेहतर नहीं होता और ये महंगाई के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां, हम बार बार कह चुके हैं कि कमेटियां बनाई जाएं, इलाका मजिस्ट्रेट जो हैं वो दोबारा बहाल किए जाएं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो दोबारा बहाल किए जाएं, DCs को इख्तियारात वो वापस दिए जाएं, ताकि ये प्राइस कंट्रोल कमेटियों के पीछे भी एक पावर खड़ी हो और एक इंतज़ामी जो अपना इख्तियार है पॉइंट नोटेड सेनेटर साहब, पॉइंट नोटेड। हमारे साथ MKM के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब भी हैं। ये बैड गवर्नेंस जो है ये बहुत इफेक्ट करती है। बैड गवर्नेंस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सेनेटर साहब। आपने आखिर में ये जो पॉइंट कहा है कि बैड गवर्नेंस ऑन हुज पार्ट। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, आपने कुछ मीडिया से गुफ्तगू फरमाई और उसमें आपने नाराजगी का इजहार किया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से। ये इत्तेहादी आहिस्ता आहिस्ता हमें कहीं ना कहीं, अभी सेनेटर कामिल अली आगा साहब ने बैड गवर्नेंस की बात की है, बैड गवर्नेंस ऑन द पार्ट ऑफ हु? आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कसूर है सारा, ये जो महंगाई हो रही है, ये जो अवामी मसाइल हैं, या ये इंटरनेशनल अवामिल जिसकी थोड़ी देर पहले सेनेटर जरका बात कर रही थी उनका भी कुछ अमल दखल है? सारा मलबा PTI पे डाल देना चाहिए क्या? देखिए, पहली चीज तो मैं ये गुजारिश करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब 2018 में हुकूमत में आई और हमने उसका साथ दिया, तो हम दोनों जमातों को ये बात पता थी ना कि मुल्क लूटने वाले कौन लोग हैं, और हमें ये भी पता था कि इस मुल्क में 2 पार्टी म्यूजिकल चेयर चलता रहा और मुल्क बहरान का शिकार होता रहा। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलात, मुल्क से बाहर पैसा जाना, बाहर के बैंकों में जमा होना, बाहर के महलात खरीदे जाना, ये सब पता था ना। हमें ये भी पता था कि जब एहतसाब का हम इक़दाम करेंगे तो जाहिर सी बात है मुश्किलात भी आएंगी। हमें ये भी मालूम था कि ब्यूरोक्रेसी भी कहीं ना कहीं अपना दामन बचाने की कोशिश करेगी। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये अचानक मामला पेश आए। ये बात तो खान साहब खुद कहते रहे हैं कि इन चीजों से हमें निपटना है। मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास PTI के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं। अगर मैं हुकूमत छोड़ता हूं, अगर आज पेट्रोल
50 रुपए कम हो जाए तो कल हुकूमत छोड़ देगी हम, के हमारे छोड़ने से अगर पेट्रोल कम होता है तो आज छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हुकूमत को अगर हिलाते हैं तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? फिर वही पीपल्स पार्टी, फिर वही PMLN, जिसके साथ हम 3 बार रह चुके हैं। तो हमारी नाराजगी ये जरूर है कि जहां इतनी आवाम में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो उसमें कहीं ना कहीं सब्सिडीज आइटम और कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो एड्रेस नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पे अवार्ड ट्रांजिट एड है, FBR है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, ये सब एड्रेस नहीं हो रहे। अगर ये एड्रेस हो तो पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी, जो इनकम का एक देरीना मुतालबा रहा है। और अगर मैं सिर्फ आपको गुजारिश करूँ अनीता, अगर सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे जो कि वडीरों जागीरदारों को सुतर बेमहार किस्म की छूट मिली है, अगर वही कंट्रोल कर लिया जाए तो पाकिस्तान की 1000 अरब रुपए इकोनॉमी में इजाफा हो सकता इजहार है। साहब, कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन ये शुतर बेमहार इजाजत दी है, खुलेआम छूट, मादर पिदर आजादी जिसकी आप बात कर रहे हैं, किसने दी है? डेफिनेटली पॉलिसीज है, डेफिनेटली गवर्नमेंट पॉलिसीज है और जिसके हम इत्तेहादी हैं, और यकीनन हम ये अपना फर्ज अदा करते रहे। खास तौर पर हमारी जहाँ तक अर्बन सेंटर सिंध में हमारी नुमाइंदगी है, हमने तो एक बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल की है जो कबल वक्त मरदमशुमारी की। हमने और भी दीगर कराची में ऐसे डेवलपमेंट काम जो कि चीफ मिनिस्टर साहब पसंद नहीं करते थे कि जी अब क्या PM गटर बनाएगा, क्या PM अब सीवरेज ठीक करेगा, क्या PM अब नालियां पानी की डालेगा, हमने वो काम भी करवाया। तो यकीनन पॉलिसी में कहीं ना कहीं हमें भी एतराज है कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि आम आदमी जो मोटरसाइकिल वाला है, जो तनख्वाहदार है, जो टैक्स पेयर है, उसे भी कहीं ना कहीं रिलीफ मिले। ठीक ठीक। अच्छा ख्वाजा साहब, मैं जरा ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद एक चार्जशीट है जो कि इत्तेहादियों की तरफ से आई है, वो मैं ज़रा सेनेटर ज़रका के सामने रखूंगी कि एक तो ये बैड गवर्नेंस जिसकी सेनेटर कामिल अली आगा साहब ने बात की, दूसरा आप ये जो शुतर बेमहार किस्म की आज़ादी की बात कर रहे हैं, करप्शन जो चल रही है उसके हवाले से बात कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को ज़रा जोड़कर सेनेटर साहिबा की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले इत्तेहादियों का जो शिकवा है वो हम हुकूमती जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अरसे से जहां पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक्टिव है, वहीं महंगाई के बढ़ने की वजह से अवाम और इत्तेहादी दोनों भी परेशान हैं। नॉट जस्ट दैट, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने बहुत सारे लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। सेनेटर साहिबा, दोनों इत्तेहादियों की आपने बात सुन ली है, मैं बिला सवाल आपके सामने दोनों के पॉइंट्स रख रही हूँ, जवाब आप दे दीजिए। जी बहुत शुक्रिया अनीका। और कामिल अली आगा साहब और इजहारुल हसन साहब की बात भी मैंने सुनी, बहुत माकूल बातें उन्होंने की। सवाल तो असल में ये है ना, जो उन्होंने हमारे इजहार भाई ने कहा, उन्होंने कहा कि आपके पास ऑप्शन क्या है, आप अपनी सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं और ये करप्शन क्या हम लाए हैं? करप्शन तो पिछले 70 साल से चल रही है और पिछले 40 साल से तो ऐसे चल रही है कि आपके हाथ पकड़ाए नहीं पकड़ी जाती। जहां आ गई आपकी ये मादर पिदर आज़ाद, तो ये क्या हमने किया है 3 साल में? ये तो आपका पहले से चल रहा है। और अगर पाकिस्तान में इस वक्त रूल ऑफ लॉ नहीं है तो ये क्या हमने किया है? ये तो आपका चल रहा है। अब हम पहली दफ़ा हुकूमत में आए, आप हमारा मवाजना PMLN से कीजिए। पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब आए थे 1990 में हुकूमत में, उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो 1.5 साल उनकी हुकूमत चली थी क्योंकि उनको हुकूमत ना समझ आई थी ना चलानी आती थी, वो बोल्ड आउट हो गए थे। हमें आप देखिए, हम पहली दफ़ा आए हैं, हम बुरे हैं, हमें गवर्नेंस नहीं आती, हम नालायक हैं, हम नाकाम हैं, सारी बातें आप हमें कहते हैं। 3 साल हमें हो गए और हमारे साथ माफिया खड़ा हुआ है, हमारे साथ सिस्टम नहीं चल रहा। इस सब के बावजूद हम पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड लेके आए हैं, गरीब आदमी को 10 लाख रुपए तक हेल्थ। लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल मिस हो जाएगा। अब आपको पसंद नहीं आ रहा क्योंकि मैं कोई अच्छी बात गिनवा रही हूं, आपको हजम नहीं हो। अच्छा हेल्थ कार्ड को छोड़ दें, आप बिलियन, आप मेरी बात सुनिए। 3 साल आपका कमाल है या किसी और का? देखियो मेरी बात, 3 साल आप अगर बाकी सबको टाइम देंगी और मुझे टाइम नहीं बोलने देंगी, बस मेरा सवाल ऐड करिए ना, 3 साल किसका कमाल है? 3 साल क्या किसका कमाल है? आप कह रही हैं वो 1.5 साल के अंदर खत्म हो गए थे, तो वहां वो प्रेसिडेंट की उस टाइम पे अथॉरिटीज भी बढ़ी थी। अब 58 टू बी इज गॉन, इज अ स्टोरी ऑफ पास्ट। तो अब 3 साल तो फिर
देखिए, अब पिछले 5 आपका साल जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं उसकी भी बात करती हूँ, पहले मुझे अपना पॉइंट खत्म करने दें। सो बिलियन ट्री सुनामी पूरी दुनिया में रिकग्नाइज हुआ है। जो फॉरेन पॉलिसी में जो पहली दफा आपके पास तो पिछले 1 दहाई से फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं आप रखते थे, हमने फॉरेन मिनिस्टर रखा, पाकिस्तान का सर एक गैरत से बुलंद किया कि लोग आपकी इज्जत करनी शुरू हो गए हैं। मैं ये सवाल का जवाब कंसेप्चुअल, आपका सवाल क्या है कि 3 साल किसने चलाया? अच्छा, अब आप इसका भी मैंने जवाब दे ये दो। नहीं बोला कि 3 साल किसने आपका चलाया, मैं कह सवाल रही हूँ यही तो है ना। कानून कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली हो गई, अब तो प्रेसिडेंट उठ के नहीं आपकी हुकूमत को खत्म कर सकता ना, तो यू मस्ट कंप्लीट 5 इयर्स, लेकिन 5 इयर्स नॉट कंप्लीट करने का मतलब नेसेसरी। ये नहीं है अगर आप अभी इस वक्त मीडिया का चैनल्स आप खोल के देख लें तो क्या भाषण मिल रहा है यहां पर? तो लगता है पाकिस्तान में इंडिया के चैनल्स चल रहे हैं। सिर्फ कल क्रिकेट मैच जीत लिया जिसपे सब पाकिस्तानी हो गए, बाकी तो सब एंटी पाकिस्तानी मीडिया के नैरेटिव ऊपर चल रहा सारी है। बौछार कर ले, सवाल नहीं, हमने नहीं, फिर भी नहीं। पूछने। पूछे सवाल फिर भी पूछना। आई टोटली अग्री, आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए और महंगाई पाकिस्तान नहीं है, को- डिनाई कर दीजिए। तो महंगाई तो पूरी दुनिया में है भाई। 100 बैरल अगर मैंने थोड़ी आपने देर पहले- पिछले मैंने 70 थोड़ी देर पहले साल अर्ज में किया। पाकिस्तान को उठाया होता, अगर आपकी इकोनॉमी इस काबिल होती, उसमें कोई रेजिस्टेंस होती, आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की होती, आपने तो भट्टा बिठा दिया हर पाकिस्तान की इंडस्ट्री पिछली का। हुकूमतों ने। नहीं, पिछली पूरे किसने? आप मुझे बता दें किसने नहीं बिठाया। और अगर पाकिस्तान में दूध शहद की नहरें बह रही थी तो हमें लाने की जरूरत क्या थी? जिस आपको तरह से इसीलिए तो आगे वोट चल पड़े, इसीलिए तो आप लोग आए हैं सेनेटर साहब। तो आप अच्छा, मैं आपकी टाइम तरफ तो वापस दें आती ना, हूँ। टाइम तो मैं दें। वापस आती हूँ। जहां तक टाइम दें। इंडिकेटर सारे बहुत टाइम positive दें, हैं, 5 साल हालात मुकम्मल के बाद मुताबिक। पूछिए। हाँ, जरूर ठीक है जरूर पूछिए। सेनेटर साहब, 5 साल मुकम्मल के बाद, क्योंकि थोड़ी देर पहले सेनेटर साहब फरमा भी रही थी कि हमारे जो इत्तेहादी हैं वो कोई पुराने नए तो सियासतदान नहीं है, हम तो पहली दफा हुकूमत में आए, वो कई दफा हुकूमत में आ चुके हैं। 5 साल मुकम्मल होने के बाद एज इत्तेहादी आपकी उम्मीदें क्या अभी जुड़ी हुई हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखें, उम्मीद से तो जुड़े हुए हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि हम तो वो इत्तेहादी हैं जिनके ऊपर एतमाद के साथ कहा जा सकता है कि जो एग्रीमेंट किया है उसके ऊपर हम कारबंद रहेंगे और जो मैंडेट पीटीआई को मिला है उसका उस मैंडेट का साथ निभाएंगे और रास्ते में हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन इनमें प्रॉब्लम यही है जो आप देख रही होंगी। बात यह है कि ये बात नहीं, एहसास प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं। हेल्थ कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि जो डे टू डे हर मिनट के बाद जो प्रॉब्लम आम आदमी को फेस करना पड़ता है वो लॉ एंड ऑर्डर है, वो है महंगाई। उसका तदारक जो है हो सकता था, लेकिन लैक ऑफ कंसल्टेशन ये प्रॉब्लम है पीटीआई का। लैक ऑफ कंसल्टेशन, लैक ऑफ गवर्नेंस, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इन्होंने इसकी तरफ पहले दिन से ना तवज्जो दी है, ना उसके ऊपर उसको ये समझते हैं कि ये कोई ज़रूरी अमल है। हालांकि ये सबसे ज़रूरी, हुकूमत को अपने वजूद को साबित करना होता है और वो एक सूरत में हुकूमत अपने वजूद को साबित करती है कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो और कलामी के लिए माजरत, आई होप माय वॉइस हो। इज रीचिंग टू यू। सेन साहब, जरका साहिबा फरमा रही हैं वक्त देना, अभी तो 3 साल मुकम्मल हुए हैं। ओहो ठीक है, 3 साल 3.25 साल हो गए हैं, अब बाकी क्या रह गया है? अभी तो आगे इलेक्शन आ जाएगा और यही प्रॉब्लम हम इनको पहले दिन से कह रहे हैं। अगली बात ये है, देखें एहतसाब बहुत ज़रूरी है। एहतसाब से ना ख्वाजा साहब इख्तलाफ करेंगे, ना मेरी बहन जरका इख्तलाफ करेगी, ना कोई पीपल्स पार्टी वाला इख्तलाफ करेगा, ना कोई मुस्लिम लीग नून वाला इख्तलाफ करेगा। सब जब आपके कैमरे के साथ सामने बैठेंगे वो कहेंगे एहतसाब होना चाहिए, बेलाग होना चाहिए। लेकिन देखें ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, क्योंकि इनका बुनियादी नारा एहतसाब था और एहतसाब के लिए इनको प्रायोरिटीज तय करनी चाहिए थी। क्या प्रायोरिटी? इस निज़ाम के तहत तो ये अगले 50 साल भी कोशिश करते रहे तो एहतसाब नहीं कर सकते। ये तो एक अंधे को भी पता है कि इस निज़ाम ये निज़ाम मुहाफ़िज़ है उन लोगों का जो माफियाज हैं, उन लोगों का जो करप्ट है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, क्विकली ब्रेक की तरफ जाना है। कथा कलामी के लिए माजरत, मुझे 2 मिनट दें, फिर उसके बाद वापस आते हैं ब्रेक के बाद। तो फिर मैं आपसे ही आगाज करूंगी। व्हाटएवर यू आर सेइंग विल कंप्लीट दैट आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हुकूमत के इत्तेहादी कौन कौन सी शिकायतें या चार्जशीट लेकर खड़े हैं इस वक्त। सेनेटर कामिल अली आगा साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। एक ज़रूरी बात यह थी कि इनको प्रायोरिटीज़ फिक्स करनी चाहिए थी। सबसे पहले इनको जुडिशियल रिफॉर्म्स करनी चाहिए थी। उसके बाद इनको क्रिमिनल लॉ जस्टिस के अंदर रिफॉर्म्स लानी चाहिए थी। उसके बाद इनको सबसे अहम ज़रूरत जो थी वो ये थी कि इनको ये पुलिस रिफॉर्म जो है वो बुनियादी ज़रूरत थी इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए, जो इनका नारा भी था। वो तीनों प्रायोरिटीज इन्होंने ना फिक्स की, ना इन्होंने कोशिश की, जिसकी वजह से पुराना निज़ाम जो है एहतसाब, मुझे बताएं एहतसाब हो रहा है लेकिन कितने पैसे रिकवर किए हैं इन डाकुओं से, इन चोरों से? सजाएं मिली हुई हैं और बैरून मुल्क बैठे हुए हैं। ठीक है, ये सजाएं मिली हुई हैं, तो एहतसाब करें तो डट के करें। सिस्टम को गालियां निकालते हैं। ठीक हो गया। ख्वाजा साहब, कामिल अली आगा साहब, सेनेटर जरका साहिबा, आप लोग नाराज नहीं है, आप लोग इकट्ठे बैठे रहेंगे, लेकिन 5 साल के बाद तीनों जमातों से, और मेरे साथ बलोचिस्तान से लियाकत शाहवानी साहब जो बैठे हैं बलोचिस्तान अवामी पार्टी के, आप सारी जमातों से अवाम ने ये ज़रूर पूछना है कि आप लोगों ने वादे किए थे। 200 आप लोगों के पास माहिर थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। MQM ने कहा था कि बस बहुत हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN, अब हम अवामी बात करेंगे, PTI के साथ खड़े होंगे। PMLQ ने भी यही बात की थी और BAP ने भी कहा था कि बलोचिस्तान में अब तब्दीली की ज़रूरत है। थिंग्स नीड टू चेंज, थिंग्स नीड टू मूव ऑन। 5 साल बाद क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं? देखिए, आपकी बात बड़ी वैलिड है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी बहन जरका ने जो बात की है मैं थोड़ी तस्दीक करना चाहूंगा जी। ये उर्दू गरीबों की जबान नहीं है, उर्दू पाकिस्तान की कौमी जबान है। जिस तरह आपने बाकी कौमी तशक्कुस को उजागर किया, अंग्रेजी गुलामों की जबान है। अगर कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो उससे हमें फख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि ये समझ लेना चाहिए कि वो जानते बूझते अपनी कौमी जबान को अवॉइड कर रहा है तो ज़हनी गुलाम हुआ वो। तो हमें गरीबों की जबान इसको ना कहें। ये तो पूरी इस वक्त मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की मकबूल तरीन और हमारी कौमी जबान है। अब जहाँ तक बात है कि ये जो कामिल अली आगा साहब ने कहा, हमारा भी हैसियत हासिल है। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो कामिल साहब ने तो बड़ी बात की है ना, मैं अब आपको बताऊं। 140A पे इम्प्लीमेंटेशन हम करा सकते हैं। KPK पंजाब में एक अच्छा पावरफुल लोकल गवर्नमेंट निजाम दे सकते हैं, नहीं दे पा रहे। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जहां हमारा सूबा है, जो तीनों सूबे हैं वहां दे सकते हैं ताकि सिंध को भी हम थोड़ा शर्म दिलाएं, वो हम नहीं कर सके। ये छोटी छोटी चीजें हैं। फेक डोमेसाइल के ऊपर हम कार्रवाई कर सकते हैं, जॉब में मेरिट का तकर्रुर कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा आसमान से तारे नहीं तोड़ने हैं। मैं फिर क्रेडिट दूंगा PTI को कि भाई चलो कम से कम हमारा एक दुख जो पिछले 50 साल का था मर्दमशुमारी का, वो कम से कम एड्रेस हुआ। आपने 5 बिलियन रखे, लेकिन अब उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट भी करना है बगैर किसी दबाव के। तो हमारे पास वक्त है कम। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब हम 5 साल बाद दोबारा जाएंगे अवाम में तो अवाम हमसे पूछेगी ना कि पेट्रोल एकदम 20 रुपए बढ़ा है, गैस की कीमतें 150% बढ़ी हैं, तो हम वोट किस बुनियाद पे लेंगे? देखें, पीपल्स पार्टी और PMLN कोई होप नहीं है मेरे लिए, खास तौर पर सिंध के अर्बन सेंटर में ये हमारे ऑप्शन नहीं है। किसी सूरत पीपल्स पार्टी हमारा ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमारे पास फिर रिप्लेसमेंट में क्या है? क्या हम उन्हें कोई टफ टाइम दे पाए? 18 अमेंडमेंट हमें पहले से पता था, 18 अमेंडमेंट आज तो नहीं आई। 18 अमेंडमेंट तो 2008 की है, 2009 की है। तो हमें तो ये देखना है कि हम 18 अमेंडमेंट में रहते हुए हमने पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिवली सूबों के साथ किस तरह गवर्नेंस को भी इम्प्रूव करना है। तो मैं ही समझता हूँ कि ये सवालात हमारे सामने खड़े होंगे। राइट, एंड दीज क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड। लियाकत शाहवानी साहब, बलोचिस्तान में अभी सूरत हाल बड़ी अनसर्टन हो गई है, लेकिन आप लोगों में ने भी जाना है 5 साल बाद इंतखाबात के लिए, चाहे आपसी चपकलिश हो जाएंगे तो आप एक ही जमात के तौर पर, बिकॉज आप थोड़ी देर पहले मुझे क्लियर कर चुके हैं कि PTI की तरफ जाम कमाल साहब का कोई रुख नहीं है फिलहाल, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े क्लोज और बड़े ट्रस्टेड पार्टी होने के तहत आप लोगों से भी सवाल किए जाएंगे, हर सियासी जमात से किए जाते हैं जो हुकूमत में होती है। क्या तैयार है? जी जी बिल्कुल तैयार है।
गुज़िश्ता 3 साल बलूचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है। गैलप सर्वे को देख लें, पिलडेट इंडिपेंडेंट सर्विस देख लें, बलूचिस्तान में तरक्याती अमल, कैंसर हॉस्पिटल, नए हॉस्पिटल्स, ड्यूल कैरेज वे, 3000 किलोमीटर रोड कनेक्टिविटी, XYZ, बहुत सारे। मैं ये नहीं कहता कि हमने बलूचिस्तान को जन्नत बना लिया है, लेकिन कंपैरेटिव आप देख लें पास्ट के रिजीम्स के साथ बलूचिस्तान को हमने तरक्की की इशारा पे गामजन किया है। सेनेटर जरका, 2-3 सवालों के 2-3 पॉइंट्स के आंसर दीजिए वेरी क्विकली। कामिल अली आगा साहब ने भी, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने भी एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, इंतजामी अमूर को संभालने के पॉइंट की तरफ इशारा किया है। वो इंतजामी अमूर जो है लाहौर में देख लीजिए, या फिर आप KPK के अंदर देख लीजिए, या इवन कराची में जहां आप लोगों की अपनी 14 नशस्तें थी 2018 के इंतखाबात के अंदर, नहीं सही तरीके से चल रही। यू कुड हैव चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था बल्दियाती निज़ाम को नाफिज करें, अब जाके खुदा खुदा करके मामला सीधा होना शुरू हुआ है। हालांकि खान साहब ने आज से 2-2.5 साल पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में मेरे सामने बैठकर ये बात फरमाई थी कि हम बल्दियाती निज़ाम को बिल्कुल तब्दील कर देंगे। नहीं हो पाया। व्हाट वर द हर्डल्स? जी बहुत शुक्रिया। यही तो सबसे बड़ा इशू है। आपने एक काम करवाना होता है, एक छोटा सा, अभी आते हुए मैं आपको जो काम एक बता रही थी किसी खातून का, वो सऊदी अरेबिया से पिछले 2.5 महीनों से मैं उनका काम करवाने की कोशिश कर रही हूँ। खुदा मेरा गवाह है कि 2.5 महीने से मैं उनका काम नहीं करवा पा रही। हालांकि मैं डेली फ़ोन करती हूँ, हफ्ते में 2 दफ़ा फॉलो अप करती हूँ। पाकिस्तान में सिस्टम के थ्रू काम बहुत स्लोली होता है या नहीं होता, अमूमन नहीं होता। किसी ने एक बड़ा, मैं अब माजरत के साथ बोलूँगी, किसी ने कहा कि आजकल कोविड में नो मास्क, नो एंट्री, नो पेमेंट, नो सर्विस। ये किसी ने कहा कि ये लिखा होना चाहिए। अब ये एक हकीकत है। इसकी हकीकत के पेश नज़र आप किस तरह सिस्टम चेंज करेंगे? आप मुझे बताइए। आप जुडिशरी का, आप कह रहे हैं जुडिशरी में रिफॉर्म्स लेके आए। अरे भाई, आप कोई काम शुरू करने लगते हैं, आप देखते हैं आप इधर से इधर एक जगह लीक कर रही है, आप एक उसका होल बंद करते हैं, पता चलता है जी जो गार्ड आपने रखा हुआ था वो गार्ड ही दरवाज़ा खोल के सब कुछ निकाल रहा है। यहाँ पर नहीं, क्यों नहीं? उम्मीद रखनी है, कोशिश करते रहना है, मगर जब तक हम सब यकजा नहीं होंगे, हमारी नीयतें एक नहीं होंगी। ठीक है, देखिए, जब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, हम सब का इसमें हिस्सा है। और ये जो इतने सीनियर मेरे पॉलिटिशियंस, मेरे बड़े बैठे हैं, इनका हिस्सा भी चाहिए, आपका हिस्सा भी चाहिए, और हम नाचीज का भी थोड़ा सा हिस्सा डलेगा बीच में, लेकिन इकट्ठे होकर चलेंगे तो इंशाल्लाह। गरीबों का हिस्सा जरा कम कर लेते हैं, लेकिन मेरे शो का वक्त खत्म हो गया। विल लीव दैट फॉर अनदर डे कि किसका हिस्सा कितना होना चाहिए और कितना है, और किस तरह से इसको तब्दील किया जा सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान। सेनेटर जरका, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर कामिल अली आगा साहब, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। लियाकत चवानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। इट वाज अ प्लेजर हैविंग ऑल ऑफ यू। नाज़रीन, इसी के साथ अपने शो का इख्तिताम करते हैं, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान आगे फले फूले बढ़े और तरक्की करता रहे। अल्लाह हाफिज़।